हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्प्लैश शीट, रिल और गली इरोजन्स। देखो, ये कई बार पूछा जाता है, 10th में ही पूछा जाता है, सीबीएसई में, आईसीएसई में, 8th में, 7th में, एग्जाम्स में, मेंस में। इरोजन, सॉइल इरोजन, बहुत सारी चीजें इस पर पूछी जाती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे चार तरह के इरोजन होते हैं: स्प्लैश शीट, रिल और गली इरोजन्स। आप अगर रिल इरोजन को देखते हो तो रिल इरोजन अकर व्हेन रन ऑफ वाटर फॉर्म्स स्मॉल चैनल्स। यहाँ देखो साफ लिखा है, कैसा चैनल होगा? स्मॉल चैनल, एज इट कंसेंट्रेट डाउन अ स्लोप। अब देखो, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये जो आपको फिगर दिखाई दे रही है, इस फिगर में आप ध्यान से देखो तो ये जो कटी हुई एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें देखो मैंने कलर सा कर दिया हल्का हल्का, तो ये हमारा क्या होता है बेसिकली, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिल। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिल इरोजन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिल इरोजन। तो रिल इरोजन आपको जिस तरीके से स्क्रीन पर देख रहा है, जस्ट इसी को हम क्या बोल रहे हैं एक तरीके सिंपल भाषा में? रिल इरोजन। ठीक है, तो ये हमारा किस तरह की सॉइल में होता है? सॉफ्ट सॉइल जो होती है या जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, वहां इस टाइप की रिल्स आपको देखने को मिलती है। ठीक, नेक्स्ट हम आएंगे गली इरोजन पे। गली इरोजन अगेन थोड़ी सी थ्योरी एक बार देख लेंगे। गली इज ए लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय रनिंग वाटर, मास मूवमेंट और कॉमनली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इरोडिंग शार्पली इनटू द सॉइल और अदर रिलेटिवली इरोडेबल मटेरियल, टिपिकली ऑन ए हिलसाइड और इन रिवर फ्लड प्लेन्स और टेरेसेस। अब ये इतनी लंबी जो रामायण है, इसमें सिर्फ यही बताया जा रहा है कि अब गली इरोजन में ना और चीजें क्या होंगी? रनिंग वाटर है, मास मूवमेंट है। मास मूवमेंट मतलब डेब्रिस का जो मास मूवमेंट होता है, और commonly a combination of both eroding sharply into the soil और other relatively erodible material। तो कहीं ना कहीं हिल साइड पे, रिवर फ्लड प्लेन्स पे, टेरेसेस पे आपको क्या गली इरोजन देखने को मिलेगा। अब देखो गली क्या होती है। गली अगर आप देख रहे हो तो अभी जो रिल आपको दिखाई दे रहा था, ये धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगा? गली वाला। ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है बीच बीच में कटा हुआ सा, ये सारा का सारा क्या है? एक तरीके से गली इरोजन शो कर रहा है। तो ये गली इरोजन में हमें ये ध्यान रखना है कि जो गली इरोजन होता है, ये एक बड़े लेवल पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? शीट इरोजन। शीट इरोजन जो होता है वो बहुत मजेदार है। मजेदार क्या है मतलब आपको समझ में आएगा जल्दी। ये जो पूरी की पूरी शीट है, आपको ये पूरी पूरी शीट दिखाई दे रही है, ये शीट ही अलग हो जाती है। मतलब हमारा जो मटेरियल है वो एक तो इस तरफ बचेगा और या इस तरफ बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा? शीट इरोजन। मतलब ये जो पूरा बीच का ट्रैक है, ये बीच का जो ट्रैक आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा ट्रैक क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। और फिर हमारा बीच में बिल्कुल क्या बचेगा? ये शीट ही उड़ जाएगी, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे? शीट इरोजन। तो हमारे पास लास्ट वन आता है स्प्लैश। नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको, स्प्लैश इरोजन, जो कि स्टार्टिंग है रेन ड्रॉप्स के आने से। रेन ड्रॉप्स के आने से स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होता है? स्प्लैश इरोजन। ठीक है, तो ये स्प्लैश इरोजन होता है, ये हम सबको पता है। तो ये चार तरीके के इरोजन हम देखने को मिलते हैं हमें। स्प्लैश है, शीट है, रिल है और गली इरोजन है। तो स्प्लैश इरोजन में आप देख लो, फर्स्ट स्टेज इन द इरोजन प्रोसेस, अगेन इंपॉर्टेंट। Splash erosion is the first stage in the erosion process. Splash erosion result from the bombardment of the soil surface by raindrop। मतलब जस्ट इरोजन हो रहा है, किसका इरोजन हो रहा है? मिट्टी का इरोजन हो रहा है। और जो मिट्टी का इरोजन है, इससे क्या हो रहा है? स्टार्टिंग हो रही है किसकी? इरोजन की। फिर हमारी स्प्लैश है, फिर शीट है, रिल्स है, गली है। ये पूरा का पूरा हमारा क्या होता है? इसका प्रोसेस होता है किसका? इरोजन का। तो आई होप ये समझ में आया होगा। जस्ट छोटी सी वीडियो है, इसमें हमने चारों इरोजन आपको डायग्रामेटिकली दिखाना चाहा कि जैसे रिल ये वाला हो गया छोटा छोटा, फिर आपका गली इरोजन है। गली इरोजन में इसको कंसीडर नहीं करना, ये तो रिल का एग्जाम्पल हो गया। ये जो रास्ता आपको कटी हुई दिखाई दे रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं गली इरोजन। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं शीट इरोजन। तो शीट इरोजन में पूरी पूरी क्या होती है? शीट ही कट जाती है। मतलब ये जो एरिया है पूरा, ये थोड़ा हाइलाइटर है इसलिए गड़बड़ हो रही है। तो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया ही हट जाता है। ठीक है, तो अब इधर की सरफेस रह जाती है बस। क्लियर हुआ? और लास्ट वन अगर आप देखोगे तो फिर स्प्लैश इरोजन बूंदों से ही स्टार्टिंग होती है और उसे हम क्या बोल रहे हैं? स्प्लैश इरोजन। देखो ये जो टॉपिक है, ये हमें 8th में भी अगर आप देखोगे तो इरोजन, सॉइल इरोजन में देखने को मिलता है। 10th में आप देखोगे, 12th में एनसीईआरटी के अंदर आप देखोगे, कंपटीशन में देखोगे, हर जगह आपको ये इरोजन्स वाले टॉपिक देखने को मिलते ही मिलते हैं। एक से दो क्वेश्चन आपको इस इरोजन से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते ही हैं। तो प्लीज ये चारों इरोजन अच्छे से करिएगा।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।